कल्पना कीजिए उस क्षण की जब संपूर्ण ब्रह्मांड काल के एक ऐसे महाविरह से गुजर रहा हो जहां देवादिदेव महादेव स्वयं अपनी चेतना खोकर अनंत वैराग्य के शून्य में लीन हो चुके हों। माता सती का देह त्याग और महादेव का वह अगाध वियोग, जैसा कि हम सब शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड अध्याय 1 से 10 के पन्नों में पढ़ते आए हैं। और तदोपरांत किस प्रकार मां आदिशक्ति ने हिमाचल राज हिमवान और माता मैनावती के गृह में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती के उन युगों युगों तक चली ऐसी कठोर असाध्य तपस्या जिससे त्रिलोकी कांप उठी थी, जिसका विस्तृत वर्णन हमें शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 22 से 28 में देखने को मिलता है। लेकिन आज कथा उस तपस्या की नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उस क्षण की जो इस पावन सावन के महीने को और भी अधिक अलौकिक, भावपूर्ण और परम पावन बना देता है। इसी पावन संदर्भ को स्पष्ट करते हुए शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 42 के श्लोक 14 में कहा गया है, प्रकृते पुरुषाच्चापि परम सच्चिदानंद विग्रहम स्वेच्छा रूपधरम शांतम भक्ताधीन करम शिवम। तो चलिए बिना विलंब किए इस ब्रह्मांडीय महाकथा के उस अद्भुत अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिमाचलपुरी, राजा हिमवान और माता मैनावती का वो भव्य महल जहां उस क्षण चारों ओर हर्ष और उल्लास की लहरें उठ रही थीं। उस विशाल महल को स्वर्णिम कलशों, तोरणों और दिव्य मणियों से सजाया जा रहा था। संपूर्ण देवलोक से लेकर सिद्धों और ऋषियों के आश्रमों तक केवल एक ही गूंज थी कि जगन माता पार्वती और देवादिदेव महादेव का पाणी ग्रहण होने जा रहा है। परंतु ये तो रही हिमाचलपुरी की तैयारियां। अब जरा एक दृष्टि डालते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर चारों ओर एक रहस्यमयी शून्यता छाई हुई थी। विवाह का दिन निकट था, परंतु हमारे महादेव, वे तो अपने उसी पुरातन वैराग्य में लीन, श्मशान की भस्म लपेटे ध्यान की अगाध गहराइयों में निश्चल लेते थे। न सजने की चिंता, न विवाह का कोई भान। तभी उसी क्षण में आगमन होता है क्षीर सागर के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण का। महादेव को इस भांति निश्चेष्ट और विरक्त बैठे देखकर श्री हरि के अधरों पर एक मंद लीलामयी मुस्कान तैर गई। हे हरे, उठिए दूल्हे राजा, अब तो नेत्र खोलिए, आज आपका विवाह है। नारायण, विवाह तो दो आत्माओं का परम मिलन है। इस माटी की देह को सजाने धजाने का भला क्या प्रयोजन? अच्छा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम स्नान कर लेते हैं। अब इतना बड़ा विवाह संपन्न होने जा रहा था तो भगवान श्री हरि भी मुस्कुराते हुए स्वयं अपने श्रृंगार हेतु वहां से चले गए। परंतु पीछे छोड़ गए महादेव के परम प्रिय गणों श्रृंगी और भृंगी को। परंतु जिन गणों को कभी सांसारिक आभूषणों का बोध ही ना हुआ हो, उनका श्रृंगार तो सबकी कल्पना से भी परे होने वाला था। सबसे पहले तो प्रेम और भक्ति के अतिरेक में आकर इधर उधर से विषैले बिच्छू उठाए गए और महादेव की जटाओं में लटका दिए गए। रेशमी वस्त्रों के स्थान पर बाघंबर छाल को ही लपेट दिया गया। और उस छाल को कमर पर बांधने के लिए जब कोई रेशमी डोर ना मिली तो एक अत्यंत भयंकर नागराज को उठाकर महादेव की कमर से कस दिया गया। देख रहे हो, जरा ध्यान से देख लो, ये हमारे दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। रत्न जड़ित मुकुट तो मिला नहीं, तो जटाओं को ही बांधकर उनका एक विकट मुकुट बना दिया गया। और कानों में बहुमूल्य रत्नों के कुंडल की जगह
फुंकारते हुए विषैले सर्प सजा दिए गए। रही बात सहरे की, तो उसकी कमी भी कुछ इस तरह से पूरी की गई। तभी श्रृंगी और भृंगी की दृष्टि दूर आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं पर पड़ी, जहां देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर दिव्य वस्त्रों में दमक रहे थे। पीछे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक के तेज से चमक रहे थे और श्रीहरि नारायण तो साक्षात सौंदर्य के पुंज प्रतीत हो रहे थे। प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? क्या हो गया? जरा उधर देखिए। देवराज, ब्रह्मा जी और नारायण तो ऐसे धमक रहे हैं जैसे अभी अभी सूर्यलोक से स्नान करके आए हों। और आप तो एकदम फीके लग रहे हैं प्रभु। अरे भोलों, जो वस्त्र आभूषणों से चमके वो देवता है, और जो भस्म से निखरे वही तो महाकाल। चिंता मत करो, जाओ शमशान से अभी अभी शांत हुई चिता की सद्य प्रज्वलित विभूति उठा लाओ। आज वही हमारा श्रृंगार बनेगी। देखते हैं कौन ज्यादा चमकता है। फिर क्या था, शिवगण भागे भागे गए और शमशान से वह पवित्र चिता भस्म ले आए, और शिवगणों ने उस भस्म को पूरे दिव्य अंग पर मल लिया। हाँ, यही तो है हमारे महादेव, जिन्हें न रूप का अभिमान है, न आभूषणों की लालसा, जो सौंदर्य और कुरूपता से परे केवल भक्ति और प्रेम के वशीभूत है। इतने भोले, इतने विरक्त हैं हमारे महादेव। अद्भुत, अति अद्भुत। हमारे दूल्हे राजा तो सांसारिक सौंदर्य को त्याग कर साक्षात प्रलयंकारी रुद्र का वेश धर चुके हैं। अब तो हिमाचल पुरी में आनंद से पूर्व एक महान कौतुक और परीक्षा देखने को मिलेगी। बस कीजिए नारायण, आपने ही तो हमें सजने संवरने के लिए प्रोत्साहित किया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए श्रीहरि और ब्रह्मा जी ने एक दूसरे की ओर देखा, और भगवान नारायण ने तुरंत एक नीतिपूर्ण निर्णय लिया। समस्त बारातियों, आज बारात में कोई भी एक साथ नहीं चलेगा। सब अपनी अपनी टोलियां अलग अलग बनाकर प्रस्थान करेंगे। और इस प्रकार बारात का वह प्रथम भाग अत्यंत अनुशासित और भव्य रूप में आगे बढ़ा, जिसमें सबसे आगे वेद पाठ करते हुए ब्रह्मर्षियों और सप्तर्षियों की टोली, उनके पीछे अपने चमचमाते आभूषणों और ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र की स्वर्गीय सेना, तत्पश्चात अपने परिजनों और वेदों के साथ हंस पर सवार ब्रह्मा जी, और उनके मध्य में गरुड़ पर विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित साक्षात भगवान श्री हरि नारायण। देवताओं की इस अप्रतिम और चमचमाती बारात को देखकर नंदी और अन्य गणों के मन में गहरा संकोच छा गया। प्रभु, इन देवताओं के पास तो इतनी विशाल सेनाएं हैं, इनका पूरा परिवार है, परंतु हम, सही बात है, हम कैलाशवासी तो अत्यंत अकेले रह गए हैं। हमारी बारात में तो कोई बल ही नजर नहीं आ रहा है। नंदी, संकोच कैसा? यदि यह संसार सुंदरता को अपनाता है तो हमारे पास वो संसार है जिसे कोई नहीं अपनाता।
जाओ, इस ब्रह्मांड के समस्त भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और बेतालों को हमारे विवाह का निमंत्रण दे आओ। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना ना तो किसी शास्त्र ने की थी, ना किसी देव ने, और ना ही हिमवान के नगरवासियों ने। क्षण भर में क्षीर सागर से लेकर पाताल तक और दिशाओं के अंतिम छोर से एक ऐसा जन सैलाब उमड़ा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी को हिलाकर रख दिया। वे सभी प्राणी प्रकट हो गए जिनका नाम तक किसी ने कभी सुना न था। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांडा, वेताल, यक्षिणियां, डाकनियां, शाकिनियां और भयंकर मसान सब उल्लास में झूमते नाचते कैलाश पर एकत्र हो गए। इसी विचित्र सेना का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 43 के श्लोक संख्या 51 में लिपिबद्ध किया गया है। केचिद वक्र मुखाश्चैव केचिद विकृत रूपकाः विकराला महाश्मश्रु लंगा अंधाश्च केचन। अर्थात शिव बारात में कोई टेढ़े मुंह वाले थे, कोई विकृत रूप वाले, तो कोई भयंकर विशाल दाढ़ी मूंछों वाले, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, तो कोई अनेक प्रकार के भयंकर वेश धारण करके उन्मत्त होकर नाच रहे थे। तभी तो कहावत बनी है कि चले हैं शिवजी की बारात में। अर्थात जिसकी इस संसार में कोई गति नहीं, जिसका कोई आश्रय नहीं, हमारे महादेव उसके भी स्वामी हैं। अब जो बारात कुछ क्षण पूर्व सबसे छोटी प्रतीत हो रही थी, वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे विशाल, सबसे भयावह और सबसे आनंदमयी बारात बन चुकी थी। दिशाएं डमरू की डम डम से गूंज रही थीं। भूत प्रेत पागलों की भांति गा रहे थे कि आज हमारे भोलेनाथ का विवाह है। और इस विशाल, अद्भुत और प्रलयंकारी बारात के सबसे पीछे साक्षात धर्म रूपी स्फटिक वर्ण नंदी पर सवार होकर चले हमारे सर्वेश्वर, हमारे महादेव। उधर हिमाचलपुरी में उत्सव अपने चरम शिखर पर था। राजा हिमवान का वो विशाल अलौकिक राजमहल मणियों, मुक्ताओं और सुवर्ण तोपों से ऐसा जगमगा रहा था मानो आज देवलोक ही धरा पर उतर आया हो। द्वार पर महारानी मैनावती हाथ में पूजा का स्वर्णिम थाल सजाए अपने जमाई राजा के स्वागत हेतु प्रतीक्षारत खड़ी थी। मन में बस एक ही उत्कंठा, एक ही तरंग कि जब हमारे जमाई राजा त्रिलोकी में सबसे सुंदर, सबसे शांत और सौम्य कहे जाते हैं, तो आज अपने विवाह के शुभ अवसर पर न जाने कितने दिव्य और अलौकिक रूप में सज धज कर पधार रहे होंगे। महारानी बारात आ चुकी है। वे लोग मुख्य द्वार पर प्रस्थान करने ही वाले हैं। तभी दूर नगर के मुख्य द्वार पर बारात की प्रथम टोली ने प्रवेश किया। सबसे आगे चल रहे थे नूतन रेशमी वस्त्रों में सुशोभित वेद वेदांगों के ज्ञाता ब्रह्मर्षि
और सप्तर्षियों का समूह। उनके तेजस्वी मुखमंडल और दिव्य आभा को देखकर हिमाचलपुरी के प्रजाजन हर्षित होकर झूम उठे। जब प्रथम टोली के ऋषिगण इतने दिव्य हैं, तो दूल्हे राजा कैसे होंगे? तत्पश्चात गगनभेदी दुंदुभियों के बीच प्रादुर्भाव हुआ देवराज इंद्र का। अपने विशाल धवल ऐरावत हाथी पर विराजमान, स्वर्ग के सबसे दुर्लभ आभूषणों से अलंकृत देवराज की वह स्वर्गीय शोभा देखकर प्रजा अचंभित रह गई। देवर्षि, क्या ये हमारे होने वाले जमाई राज हैं? नहीं देवी, ये तो केवल देवराज इंद्र हैं। उत्सुकता और बढ़ने लगी। तभी आकाश मार्ग से श्वेत हंसों पर सवार होकर पधारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। संग थी ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती, जो अपनी वीणा के तारों से ऐसी मधुर रागिनी बिखेर रही थीं कि संपूर्ण हिमाचलपुरी भक्ति रस में सराबोर हो गई। महाराज, जब बारात में आने वाले अतिथि ही इतने मनमोहक और आदरणीय हैं, तो हमारे जमाता जगतपति शिव का सौंदर्य भला कैसा होगा? महाराज, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। हमारी उत्सुकता निरंतर बढ़ती जा रही है। और फिर बारात के मध्य से जिस रूप का आगमन हुआ, उसे देखकर तो हिमाचलपुरी की पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध स्तब्ध रह गई। गरुड़ देव पर विराजमान पीतांबरधारी कमल नयन साक्षात भगवान श्री हरि नारायण। क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त वह परम पवित्र कौस्तुभ मणि आज उनके वक्षस्थल पर ऐसी आभा बिखेर रही थी, मानो साक्षात सूर्य चंद्रमा भी उनके तेज के आगे लज्जित हो जाए। भगवान विष्णु उस दिन इतने कमनीय, इतने मनभावन प्रतीत हो रहे थे कि जैसा सौंदर्य पूर्व में किसी ने कदापि न देखा। अविश्वसनीय, इतना सौंदर्य स्वरूप हमने पहले कदापि नहीं देखा। देवर्षि, इतना अलौकिक सौंदर्य, इतना सौम्य स्वरूप, क्या यही? नहीं महारानी, ये तो प्रभु शिव के परम प्रिय साक्षात भगवान विष्णु हैं। पार्वतीपति शिव तो इनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ, सर्वेश्वर और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब महारानी मैनावती के हर्ष का ठिकाना ना रहा। वे बार बार अपने और अपनी पुत्री के भाग्य की सराहना करने लगी कि जिसका अधिकारी इतना दिव्य है, उस परमेश्वर शिव को पति रूप में पाकर पार्वती का सौभाग्य तो अमर हो गया। परंतु अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसकी कल्पना न माता मैनावती ने की थी, न हिमाचलपुरी की प्रजा ने। जैसे ही बारात का अंतिम भाग नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, संपूर्ण वातावरण क्षण भर में बदल गया। आकाश में काली घटाएं छा गईं, हवाएं आंधी की भांति बहने लगीं और डमरू व श्रृंगी की ऐसी भयानक ध्वनियां गूंजने लगीं कि प्रजा में हाहाकार मच गया। आगे आगे नाच रहे थे ब्रह्मांड के सबसे भयानक भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनियां और शाकिनियां। कोई बिना सिर का था तो किसी के हजारों हाथ, कोई विकराल दाढ़ी मूंछ वाला तो कोई चिता की राख उड़ाता हुआ उन्मत्त होकर झूम रहा था। रुको मत, जल्दी चलो। और इस भयंकर सेना के मध्य में साक्षात धर्म रूपी नंदी पर सवार होकर चल रहे थे महादेव। शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के उसी विकराल वेश का प्रादुर्भाव को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया गया है। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम च विभूत्या विभूषितम जटाजूटधरम मूर्धनि चंद्ररेखोपशोभितम दशबाहुम कपालीशम गज चर्मावृतम हरम। अर्थात 5 मुख, 3 विकराल नेत्र, मस्तक पर जटाजूट और बालचंद्र, 10 हाथों में कपाल त्रिशूल धारण किए हुए,
शरीर पर मली हुई श्मशान की भस्म, विषैले नाग और हाथी की खाल ओढ़े हुए महादेव का वो अत्यंत प्रलयंकारी रूप। महारानी मीना ने जब अपने उस सौम्य और सुंदर दामाद की जगह इस विकराल रूप के दर्शन किए तो उनका हृदय दहल उठा। उनका सारा गर्व, सारी कल्पनाएं एक ही पल में तिनके की भांति बिखर गईं। तो दोस्तों, शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 42 से 44 का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि महादेव की लीला को समझना साधारण बुद्धि के वश की बात नहीं। परंतु अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या मूर्छा टूटने के बाद महारानी मैना इस विवाह के लिए सहमत होंगी? और जब स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाएगी, जरा एक मिनट, चिंता कैसी? उस बारात में स्वयं भगवान श्रीहरि नारायण भी उपस्थित हैं, और जहां साक्षात श्रीहरि हो वहां कोई संकट टिक ही कैसे सकता है? चलिए, ये सब हम जानेंगे इस महाकथा के अगले और सबसे दिव्य भाग में। कथा अत्यंत विशाल और रहस्यमयी है और हम चाहते हैं कि इसके हर एक भाव और श्लोक की गरिमा आप तक पूरी गहराई से पहुंचे। इसलिए इस कथा के इस भाग को हम यहीं विश्राम देते हैं और सनातन धर्म और हमारे पावन धर्म ग्रंथों के ऐसे ही प्रामाणिक व गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से गूंज उठना चाहिए, हर हर महादेव।